भगवान शंकर की पुत्री अशोक सुंदरी का मंगल विवाह हुआ और 5 जया, विषहरा, शामलीवारी, दोतली और देव, ये जो 5 पुत्रियां थी शंकर भगवान की, ये वासुकी को दी गई थी महाराज, क्योंकि ये सर्प की योनि में थी, इसलिए ये वासुकी नाग को प्रदान करी गई थी। वासुकी नाग कौन सा? जिसने मंथन कराया था। वासुकी नाग कौन सा? जिसके फण पर पूर्ण पृथ्वी विराजमान है। वासुकी नाग कौन सा? जो निरंतर देवताओं के हित के लिए कार्य करता रहता। भगवान उनको दिया महाराज, वासुकी को प्रदान किया गया। तो यहां भगवान शिव का जो चरित्र वर्णन कर रहा है, भगवान विष्णु, तुम शंकर के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करिए और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करो। सब कुछ देने वाला वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी कभी खाली नहीं छोड़ेगा, ये विश्वास है। वो कभी खाली नहीं छोड़ेगा, देता है मेरा मालिक। और भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, और भगवान जब लेता है तो तन का कपड़ा भी फाड़ लेता है। जैसी उसकी देने की रीति है वैसी उसकी लेने की भी रीति है। देता है, हो प्रेम से देता है। इसलिए निवेदन, अभिमान ना करिएगा महाराज किसी चीज का, किसी को देखकर ईर्ष्या का भाव न रखिएगा। बन सके सत्कर्म करो, बन सके पुण्य करो, बन सके परिवार का भरण पोषण करो, बन सके भजन करो, बन सके कीर्तन करो, बन सके दान करो, बन सके बहन बेटी का मान करो। धन होगा तो चोरों की नजर जरूर होगी, और अगर इस हृदय में भगवान शंकर के प्रति भक्ति होगी तो शंकर की नजर जरूर होगी, ये पक्का है। शिव की नजर आप पर बनी ही रहेगी। आप अगर भक्ति को धारण करे हो, आप अगर भक्ति को स्वीकार करे हो, भगवान की भक्ति में डूबे हुए हो, शंकर के स्मरण में डूबे हुए हो, कहीं भगवान की कथा में बैठे हुए हो, और कितना सुंदर भाव है साहब, आप लोग अपने घर में बैठकर, टीवी के सामने बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो। और बहुत ध्यान देना, जिसको दुनिया चुनती है वो संसद में जाकर बैठता है, और जिसको मेरा महादेव चुनता है वो सत्संग में जाकर बैठता है। आप अगर आज टीवी के सामने बैठकर कथा सुन रहे हो, आज राव परिवार अगर कथा करवा रहा है, तो इन पर भगवान शंकर की कृपा है, भवानी की कृपा है, दुर्गा की कृपा है, शक्ति की कृपा है, गणेश की कृपा है। कई पूर्वजों की, पितरों की, आहूतों की बहुत समय से आशा लगी होगी कथा हो जाए, कहीं आशा लगी होगी, शंकर ने करुणा करी और हो गई महाराज। फिर निवेदन करूंगा, वही पुण्य जो 12 ज्योतिर्लिंग में बैठकर प्राप्त होता है, वही पुण्य जो गंगा, यमुना, सरयू, नर्मदा के स्नान से प्राप्त होता है, वही पुण्य जो चारों धाम जाकर कथा का रस तत्व प्राप्त करने पर होता है, वही पुण्य ऑनलाइन कथा श्रवण करने पर आपको प्राप्त हो रहा है। जो करा रहे हैं उनको भी, जो सुन रहे हैं उनको भी। चित्तवृत्ति में शिव। मरुदती, बनाओ पार्थिव शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करिए। और मरुदती ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया, शंकर की आराधना करी। और केवल एक मरुदती पार्थिव शिवलिंग का निर्माण नहीं करी है, जब माता अंजना के गर्भ से संतान ना हुई, माता अंजना के गर्भ से जब औलाद ना हुई, तब माता अंजना ने गौतम बाबा से पूछा था, पिताजी मेरे गर्भ से संतान नहीं है, कृपा कर दो, मेरी उम्र
55 वर्ष की हो गई है, कैसरी 60 वर्ष के हो गए हैं, औलाद नहीं है। कृपा करो। गौतम बाबा ने अंजना से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करवाया था। आज मार्कंडू जी मरोदती से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करवा रहे हैं। तब भगवान शंकर ने ब्रह्मा को भेजा, जरा पता कर कराओ कि यह मरुदती मार्कंडू जी की धर्मपत्नी ये भजन क्यों कर रही है, शंकर की आराधना किस लिए कर रही है। आप यदि किसी कोने में बैठकर भी भगवान का नाम ले रहे हो, आप किसी एकांत में बैठकर भी भगवान का नाम ले रहे हो, आप किसी स्थान पर बैठकर भी भगवान का भजन कर रहे हो, उसका पुण्य फल भगवान के खाते में है। तुम्हारी दृष्टि भले कहीं ना जाए पर भगवान की दृष्टि तुम पर है। शंकर का जो शिवलिंग होता है, भगवान शंकर का जो शिवलिंग, ये कटी भाग उस पे जो शिवलिंग रखा है, शिवलिंग जहां रखा हुआ है ये कटी, ये तो पार्वती जी का हस्तकमल है, पर शिवलिंग का जो गोल भाग है शिवलिंग, उसका जो नीचे का भाग है, सबसे नीचे का भाग, वो ब्रह्मा जी का प्रतीक है। ब्रह्मा। शिवलिंग के मध्य का जो भाग है वह भगवान विष्णु का प्रतीक है, और शिवलिंग के जो ऊपर का भाग है वो भगवान शिव का प्रतीक है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश एक ही बिंदु में, एक ही शिवलिंग में विराजमान। एक ही में। महाराज, पीपल के वृक्ष में आहूतों का वास हो जाता है, इसलिए दोपहर में पीपल के वृक्ष में परिक्रमा नहीं होती। शाम को शंकर जी का वासा हो जाता है, इसलिए शिव जी की परिक्रमा शाम को नहीं होती, क्योंकि शंकर की परिक्रमा नहीं लगती है। शिव की रात को कुबेर का वासा होता है, इसलिए पीपल के वृक्ष में दीपावली के दिन रात्रि को 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे के बीच में जो पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दिया लगाता है, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती है, क्योंकि कुबेर स्वयं विराजमान होता है पीपल के वृक्ष के नीचे। विष्णु पुराण वर्णन करते हैं। तो यहां सती शिव से कहती है, मुक्ति मिले, मोक्ष मिले तब जा। कुंवारी अवस्था हो। यहां मार्कंडू जी ने मरुदत्ती से कहा कि तुम शिव की आराधना करो, और निवेदन करूंगा फिर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर जो पूजन करते हैं उनसे निवेदन है, रात्रि भर शंकर का शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग रात भर मत रखिए। कई माताओं को फुर्सत नहीं मिलती, अभिषेक करवा लेते हैं घर में, कई ब्राह्मण लोग अभिषेक करवा देते हैं, पूजन करवा देते हैं, और शंकर भगवान रात भर बैठे रहते हैं। पार्थिव शिवलिंग रात भर तुम्हारे घर में नहीं होना चाहिए, विसर्जन। केवल एक हड़ताली का तीज का दिन ऐसा होता है जिस दिन पार्थिव शिवलिंग रात भर पूजा जाता है। रात पार्थिव शिवलिंग तो ब्राह्मण श्वेत मट्टी का, क्षत्रिय लाल मट्टी का, वैश्य पीली मट्टी का और शूद्र काली मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण करे। रात भर शिवलिंग को ना रखे। शंकर भगवान के प्रसाद को रात भर नहीं रखना। कहीं शिव मंदिर में गए और प्रसाद मिला भी है आपको, वैसे तो शंकर जी के मंदिर में प्रसाद नहीं मिलता। क्यों? तो लिंग पुराण के अंदर और शिव महापुराण के अंदर वर्णन किया गया कि भगवान शंकर ने नंदी को वचन दिया था, सुनो नंदी,
शंकर भगवान से नंदी कहता है हमारा भरण पोषण कैसे हो। शंकर भगवान कहते हैं नंदी मेरे शिवलिंग पर यदि, कई लोगों को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है बहुत कथा पर बहुत ध्यान देना। शिव महापुराण की कथा है, बार बार ऐसी कथा नहीं मिल सकती आपको। सुनोगे आप अपनी जगह पर, बहुत वक्ता हैं, बहुत प्रेम से बाँचते हैं, पर जो कथा रस तत्व से आपको मिल जाए उसको ले लीजिए महाराज। कोई वस्तु, कोई भोजन आप बना कर लेकर गए हो, कोई पकवान आप बना कर लेकर गए हो, कोई फल लेकर गए हो, यदि शिवलिंग पर वो पकवान, वो मिठाई, वो फल टच हो गया तो वो खाने के योग्य नहीं रहता। वो घर पर लेकर मत आना, मंदिर में ही छोड़कर। यदि भोजन, पकवान, मिठाई, शिवलिंग यहाँ पर है और भोजन का भोग तुमने इतनी दूर से लगाया है, फल इतनी दूर रखा है, वो शिवलिंग पर टच नहीं करा गया है, तो उस प्रसाद को, उस फल को आप पा सकते हो, उसको खा सकते हो। पर जो शिवलिंग पर टच हो गया फिर वो केवल नंदी, श्रृंगी, भृंगी, प्रेतों का, भूतों का, आहूतों का भाग होता है। प्रेत भूत आहूतों का भाग, वो फिर खाने योग्य नहीं है। हाँ, यदि नर्मदेश्वर महादेव हैं, नर्मदा जी के जल से कोई शिवलिंग प्रकट हुआ है, नर्मदा जी के जल से, कोई कंकर से, नर्मदा के जल से अगर कोई शिवलिंग प्रकट हुआ है, उस शिवलिंग की स्थापना